हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये एनसीईआरटी सार संग्रह है जिसमें 6 से लेकर 12 तक जितने भी एनसीईआरटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सबके आंसर्स हैं और वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, उसके आंसर भी दिए गए हैं। तो ये हम हिस्ट्री पॉलिटी इसका एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम पहले पॉलिटी का टॉपिक 1 उठाते हैं। इसका पहला टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। तो इसका पहला क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? तो कलकत्ता में की गई। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा प्राप्त हुआ। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? तो बजट पर बहस करने की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1892 को प्राप्त हुई। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के द्वारा भारत शासन अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया केंद्रीय विधानमंडल को। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। भारत का संवैधानिक विकास, इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, एक ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आते हैं संवैधानिक विकास, उसका हम पढ़ते हैं। तो पहले रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? 1773 में। उसके बाद ईस्ट इंडिया एक्ट आया जो कि 1784 ईस्वी में। फिर चार्टर एक्ट बना 1793 में। फिर चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853। तो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से संवैधानिक विकास है? तो भारत शासन अधिनियम 1858। फिर दूसरा भारत परिषद अधिनियम बना 1861 में। फिर भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, फिर भारत शासन अधिनियम 1935, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा वैध शासन व्यवस्था लागू की गई। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय शासन का प्रावधान है। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। तो अब हम पढ़ते हैं आगे। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत शासन और सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। तो एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया गया था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। किस निर्वाचन कैसे होता था? 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य होता था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा किया गया था भारतीय संविधान के सदस्यों का चुनाव। तो अंतरिम सरकार
वर्ष 1946 में सदस्य कौन कौन से थे और वो कौन कौन से विभाग से थे? तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेश मामले के विभाग से थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गृह सूचना एवं प्रसारण विभाग से थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग से थे। और जॉन मथाई ये उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति से थे। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये बीपीएससी टीआरई में पूछा गया प्रश्न है पॉलिटी में। और जॉन मथाई ये उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से थे। और जगजीवन राम श्रम विभाग से थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा विभाग से थे। लियाकत अली वित्त, देखिए बलदेव, इसमें बल आ रहा है तो बल से ही रक्षा की जाती है, देखिए इसका ये ट्रिक बना सकते हैं। और जगजीवन राम जी ने बहुत परिश्रम किया था। और लियाकत अली वित्त विभाग से थे। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा व कला के विभाग से थे। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। फर्स्ट ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो BN राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जौन थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव, देखिए पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था तो संविधान सभा में कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कहीं कहीं 12 अधिवेशन भी दिया रहता है, लेकिन करेक्ट आंसर इसका 11 अधिवेशन है। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11वां 18 दिन का समय लगा था। संविधान का निर्माण करने में 2 वर्ष 11वां 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। कौन थे? BN राव। और यही BN राव ने ही प्रथम प्रारूप का निर्माण भी किया था। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की थी। इन्होंने क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ।